ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं फरमाना खास में तहसील में। तो यहाँ हम देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, यहाँ एक गरीब बेबस परिवार के पास यहाँ पहुँचे हैं। एक बारी हम परिवार के मुखिया से बात करना चाहेंगे। हाँ, राम राम भाई। राम राम साहब। क्या नाम है आपका? मुकेश नाम है जी, मुकेश नाम है। मुकेश, तो घर के मुखिया आप हो? हाँ जी। कितने सदस्य हैं घर पे? 4 है। 4 हैं। बच्चे कितने हैं आपके पास? दो बच्चे हैं, हम 2 मियाँ हैं। कितनी उम्र होगी बच्चे की? बच्चे की उम्र है 10-11 साल की, एक की 14-15 साल की। आप काम क्या करो हो? मेरा साहब अदरक मार लिया। अंदरंग मार रहा है। हाँ, लकवा की दिक्कत हो रही एक है। हाथ मार, एक पैर मार। कितना टाइम हो गया इसमें? मन हो गई 3 साल। 3 साल हो गए। तो 3 साल से आप कोई काम नहीं कर पा रहे? मैं कोई काम नहीं कर पा रहा। अच्छा, तो फिर घर का गुजारा कैसे हो है? बच्चे कर रहे थोड़े दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अच्छा, बच्चे, इनकी मम्मी दिहाड़ी मजदूरी कर रही है, उससे घर का गुजारा हो रहा उससे है। घर का गुजारा चल रहा है। तो जो ये संत रामपाल जी महाराज के भगत जो पहले आए थे, जो शिष्य रामपाल जी महाराज के आए थे, क्या आश्वासन दे के गए थे आपको? दे के भी थोड़ा बहुत सार ला जाए गरीब आदमी है, इनका धन्यवाद हो, बुलाओ। अच्छा, तो आप सुन पा रहे हो दोस्तों, ये संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य पहले आए थे, तो इनको आश्वासन दिया था भाई आपको जिस तरह की भी जो मदद होगी गुरुजियों के आदेश अनुसार वो हर संभव मदद आप तक पहुंचाएंगे। आज की दोबारा फिर इस घर पहुंचे हैं, तो एक बारी संत जी के शिष्यों से भी हम बात करना चाहेंगे कि इस तरह की मदद इस परिवार को पहुंचा रहे हैं। नमस्कार। राम राम भाई। राम राम जी साहिब। क्या कुछ मदद पहुंचा रहे इस परिवार को? इस परिवार के लिए जो महीने का राशन होता है, जैसे आटा, चावल, चीनी, तेल, घी, साबुन, दाल, दूध, साबुन, ये सभी सुविधा दे रहे हैं। और जैसे आगे जैसे खत्म हो जाएगा उससे पहले दोबारा ये सुविधा फिर चालू रहेंगी इनके लिए। अच्छा, तो एक बारी मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बारी कैमरे पे दिखाए क्या कुछ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई है। तो क्या कुछ है सामान? सामान में ये आटा है जी अपना 10 किलो के से ज़्यादा, और ये चावल है अपने 5 किलो, नमक की थैली है, चाय पत्ती है, तेल है सरसों का, कपड़े धोने का साबुन है, ये 2 किलो चीनी है, जो चीनी मतलब बहुत बढ़िया है। ये दाल है अपनी, ये दूसरी दाल है, ये नहाने का साबुन, हल्दी, जीरा, और ये लाल मिर्च, और ये सूखा दूध का। ये सूखा दूध का डब्बा है जी। अच्छा, तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो गरीब लाचार बेबस परिवार है, जिसके घर में कमाने वाला जो घर का मुखिया था वो पैरालिसिस हो गया है, इनकी पत्नी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का लालन पालन कर रही है,
उसके लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार को ये खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। ये जो खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई है संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों के द्वारा, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? उसका जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मालिक की कृपा इसका तो बनी रहे सदाई। तो कितने एक दिन काम चल जाएगा इस खाद्य सामग्री से आपका? इसका तो जी सब चले जा चला चाहिए। तो ये कहे हैं कि हर महीना हम आपके पास यह खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे। मेहरबानी इसकी दया और प्राणा की। चलो एक बारी जो गांव के हमारे गांव के जो मुखिया हैं, जो प्रधान हैं, एक बारी उनके और विचार लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम आपका जी? मेरा महावीर सिंह है। महावीर सिंह। तो आप गांव के प्रधान हो? जी मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव का बासिंदा हूं, बाकी प्रधान नहीं हूं। अच्छा, आप इसी गांव के बासिंदे हो। तो क्या कुछ कहना चाहोगे, जैसे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उन्होंने इस गरीब लाचार बेबस परिवार की जो आर्थिक मदद अपने गुरुजी की आज्ञा अनुसार जो सेवा कर रहे हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार होंगे? मैं संत रामपाल जी महाराज का बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि गरीब परिवार के लिए ये इतनी अच्छी सहायता दे रहे हैं। तो मैं बार बार उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये जो सहायता जो उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें ये सहायता ये बता रहे थे कि हमने इनसे बात की थी भाई दोबारा इस परिवार को ये मदद दोबारा कब तक ये उपलब्ध रहेगी, दोबारा कितने समय बाद दोबारा उपलब्ध होगी। तो ये बता रहे हैं कि हर महीने और महीने से पहले भी अगर इनका राशन खत्म हो जाता है तो ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाते हैं इनको। तो दोबारा ये अगर संपर्क करेंगे, जब भी ये संपर्क करेंगे तो तुरंत इस खाद्य सामग्री के साथ ये यहाँ उपलब्ध होंगे। तो क्या कहना चाहोगे आप, इस तरह की जो ये व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज गरीब बेबस परिवार के लिए कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज का तो बहुत ही अच्छा प्रयास है। ये जो गरीब परिवारों के लिए इतनी अच्छी सहायता दी जा रही है, जो एक परिवार का मुखिया बेबस है, वो शरीर से स्वस्थ नहीं है और उनको इस तरह की सहायता मिल जाती है हर महीने, तो बहुत ही अच्छा है। और मैं रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। चलो आप सुन पा रहे हो दोस्तों, ये गांव के हमारे मुखिया थे, तो इन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहा है। तो एक बारी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के भी विचार जान लेते हैं। तो राम राम भाई। अच्छा है। आप एक बात बताओ, इस महंगाई के जमाने में और भाई सब तो अपना रोजगार के पीछे भाग रहे हैं, दिहाड़ी करे हैं, नौकरी करे हैं, कोई भी जो भी जिसा धंधा करे है, प्राइवेट है सरकारी है, किसी ने फुर्सत है को नहीं। तम नहीं इसी फुर्सत क्यों कर लाग जा है कि तुम यो थारे गुरु जी ने यो ईसा मिशन चला दिया भाई गरीबा ने ढूंढो और उनका घर राशन भेजो। भाई थारे भी तो बाल है, थारे भी तो घर है, थारा घर क्यों कर चल रहा है फिर? ऐसा है जी, जब बिजली ना थी ना तो हाथ के गंडासे तक कई बार में छानी कटाया करते, और जब हाथ का गंडासा ना था ना, जब कई बार तो दांत काटा करते, एक आदमी तो छानी करने में लगा रहा है। तो संत रामपाल जी की शरण माए पास हमारे ऐसा हो जाए, बिजली आ गई, ये बिजली आ गई, बटन दबा कड़ाके तो सारे काम हो जाए। दूध भी वापस लोन लग रही है, छानी वापस काटने लग रही है, पंखा जो सात दिन हाथ करना पड़ा करता वो भी वापस बैठा रहा है। बिजली की मोटर लगी, पानी की मोटर लगी, तो वो पानी की मोटर इतना काम कर देगी, पहला सारी हमारी का खेता दादी पानी को डूबी हो जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए कर गया है, क्योंकि बिजली आ जाए, ही बिजली आएगी तो सारे काम आप होने लग जाए। तो परमात्मा की शक्ति तो बिजली तो बहुत गणिया करती है। जब एक बिजली भी इतना काम कर दे है तो परम पिता का कनेक्शन कितने काम कर दे है, इसकी बात इसके लिए कहने का शब्द नहीं है। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे, जो और जितने भी संत हैं, बहुत सारे संतों के हमने शिष्य देखे हैं, उनको फुर्सत है को नहीं, सारे अपने काम धंधे पर भाग दौड़ में लागे रहे हैं, और तुम इतने ठाली हो गए भाई, ऐसा की भी रन कनेक्शन दे दिया रामपाल जी महाराज ने थारे घर में, थारे हैं, अब भाई तुम इतने ठाली हो, गरीबा ने ढूंढो और उनकी मदद करने लाग रहे हो। तो इस आप तो देखे हैं ना संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, वो देखिए एक मध्य वर्ग परिवार से हैं, कोई इतने ज्यादा कोई रईस परिवार से नहीं है, लेकिन बाकी संतों के भी शिष्य उन्हें देखे हैं काफी अच्छे घराने से हैं, उनको भी फुर्सत नहीं है ऐसी सेवाओं की। तो ऐसा की प्रेरणा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज आपको कि भाई इस तरह की सेवाओं के लिए आप दिन रात लगे रहो, भाई जहां मिले वहीं पहुंच जाओ? देखो जी, पहला तो मैंने बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और दूसरे गुरुओं के शिष्य में क्या अंतर।
दूसरे गुरुओं के शिष्य तो ठीक करके लटके तार बांध रहे हैं और घर बहम में बैठे हैं आकर हम कनेक्शन दे रहे हैं। ना उनके पंखे चलते ना उनके कूलर चलते, सारा के घर में क्या टूटते हैं वो बात अरे हम कर संत रामपाल जी महाराज ऐसे सही है। संत रामपाल जी महाराज ने असली कनेक्शन देकर बढ़िया कर रखा है, हमारा गुजारा बढ़िया कर रखा है। और उस गुजारे कारण हम उड़गे हो जाए फुर्सत हो जाए तो समाज कल्याण का ये गुरु जी की सेवा का और उनका टाइम लग जाए। और परमात्मा की दया है, परमात्मा की शक्ति से हमारे घर के काम हो, परमात्मा की शक्ति से हम सेवा कर रहे हैं, सेवा भी उनकी शक्ति तय कर रहे हैं। ना तो सेवा कर्मों का लगा ताश खेलने का टाइम, फिल्म देखने का टाइम, और बंड का टाइम में दुनिया अपना टाइम में खराब करी है। नकली गुरुओं के शिष्य हैं वो भी से काम में लाग रहे हैं। भाई जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो यहाँ आए हैं, इस परिवार की मदद जो कर रहे हैं, उसके बारे में क्या विचार होंगे आपके? चाचा जी बहुत अच्छे हैं, आपकी बात बहुत बढ़िया लगी मैंने, जो आपने ये सहायता करी है। और रामपाल जी महाराज के जो शिष्य आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये राशन खत्म होने के बाद भी कृपा बनाए रखें आपकी, और ऐसे परिवार और भी हो तो उनको भी आप धन्यवाद। राशन खत्म होने का कोई मतलब नहीं है कि या पहली बार और आखिरी बार, ऐसा नहीं है। या पहली बार है, इनको फोन नंबर दे दियो, फोन नंबर दे दो, मैंने ये फोन नंबर दो जी, ये फोन नंबर दो आप। जब भी आपका राशन खत्म होना हो उससे पहले आप फोन कर दो, राशन पहुंच जाए। और सिर्फ राशन की बात नहीं है, गुरुजी के आदेश है बालका की पढ़ाई के भी, बालका ने स्कूल में दाखिल कराओ। सरकारी स्कूल के जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो वर्दी के हैं चाहे वो कहीं के भी हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल की पढ़ाई में पूरा योगदान संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश करो है। और जब तक कोई विकल्प इनका तैयार नहीं हो जाएगा, भाई कोई बालक शाना ना हो जाएगा, कितने कहने का मतलब है जब घर में कोई ना कोई कमानी आदमी नहीं होगा तब तक यह सहायता नूर होगी। ये तो नू मान के चलो कि ये परिवार महाराज जी ने अपना लिया। जब भी इस परिवार पर कोई किसी प्रकार का संकट होगा तो उनके शिष्य खड़े पाओगे, और जो गुरुजी के आदेश है उसके तहत जो भी कुछ करने के काम हो वो पक्के करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हो, इससे पहले भी इस तरह की कोई मदद करने के लिए यहाँ पहुँचा था? ना जी, अब तक तो कोई नहीं पहुँचता। कितनी उम्र होगी आपकी? 30 साल। 30 साल। 30 साल की उम्र में आपने 12-13 साल का तो एक्सपीरियंस अच्छा है भाई, समझदार हो गए थे आप। 18 से पहले तो बहुत माना जा है। तो 12-13 साल की उम्र में आपने कोई ऐसी संस्था कोई ऐसी देखी हो, कोई सा संत आपने के बस सुना हो, कि आपके बुजुर्ग था आपने सुना हो कि भी ऐसा एक संत होया करता जो घर घर जाकर दुख पूछा करता, भाई उनके दुख में साझी होया करता, ऐसा कोई सुना आपने? ना जी, ऐसा तो कोई नहीं सुना। तो आप क्या कहोगे जिसका कोई नहीं उसका संत रामपाल जी महाराज है? हाँ, कैसे कहाँ जी, जैसे देख रहे हैं हम उसके हिसाब से तो कैसे कहाँ। क्या कहोगे? कि रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने ये परिवार ढूंढा और उनकी आर्थिक सहायता से मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। तो जिसका कोई नहीं उसका संत रामपाल जी महाराज। राम राम ताई। राम राम भाई। इस परिवार के पास यह जो मदद पहुंचाई है रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्या के द्वारा, इसके बारे में क्या कहोगे आप? ये तो बहुत अच्छी बात हुई भाई, अपना परिवार मानना बहुत अच्छी बात है। बेचारे का कमाने का साधन नहीं था, इसका लड़का भी छोटा ही, वो लड़की पढ़ा है हुआ, बहुत सुथरा काम करे। आपके पिता ने भी अपना सही माना। तो ये आज तक रामपाल जी महाराज के हो गए? हाँ, आज तो क्या कहोगे? आज तो जी सही हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार। माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री दी जाती है। इस अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी।